आज ये अवाम धूप में रमज़ान में यहाँ धरना दे रही। अल्लाह की कसम हिंदुस्तान के अंदर ये पहला होगा जो मुसलमान औरतें धूप के अंदर बैठ के धरना दे रहे हैं। सारी अवाम है इसके अंदर। ऐसी धूप है, अल्लाह की कसम 5 मिनट धूप में ठहरे तो धूप में पैरान जल के भागना चालू करते। तो ऐसी धूप में हमारे औरतें जो उस्मान नगर के, सारे तेलंगाना के औरतें समझो उस्मान नगर के, जो धूप के अंदर बैठे, हमको डेरे तक का डालने नहीं दिए। रोज़े की हालत में आज हम एहतजाज कर रहे हैं। 3 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं। पहले 600 घर डूबे हुए थे, जब भी बारिश का पानी आता और घर डूब जाते। आज 200 घर डूबे हुए, 5 मसाजिद डूबे हुए थे, आज भी मसाजिद डूबे हुए। हर तरफ का काम हो रहा, मगर उस्मान नगर के तालाब का काम नहीं हो रहा। बतारीख 2 अप्रैल बरोज़ इतवार को सोशल एक्टिविस्ट शेख सईद बावज़ीर की जानिब से धरना चौक पर बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। शेख सईद बावज़ीर ने उस्मान नगर सैफ 2 की आवाम के साथ बड़े पैमाने पर ये एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर वहाँ पर खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। आवाम ने पिछले 3 सालों से इन पर हो रही नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ शदीद बरहमी व नाराज़गी का इज़हार किया। इस मौके पर तमाम एहतजाजियों ने CM KCR, IT मिनिस्टर KTR, वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी और मुतल्लिक़ा MP और तमाम ज़िम्मेदारान से जल्द अज जल्द वहाँ से पानी की निकासी, ड्रेनेज लाइन की बेहतरीन तनसीब और दीगर बेहतरीन सहूलियात और बुनियादी सहूलियात का किया मुतालबा। वाज़ेह रहे नाज़रीन के जलपली म्यूनिसिपैलिटी के कई सारे इलाक़े बिलखुसूस उस्मान नगर का इलाक़ा और सैफ 2 की अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है, क्योंकि पिछले 3 सालों से सैलाब का पानी वहाँ पर भारी मकदार में जमा है, जिसके तहत कई सारे घर अब भी पानी में डूबे हुए हैं, जिसके चलते वहाँ की मासूम व गरीब आवाम अपनी खून पसीने से कमाए हुए आशियानों को छोड़कर पिछले 3 सालों से किराए के घरों में रहने के लिए मजबूर है। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पानी की वजह से बदबू, गंदगी और मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिससे आवाम मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रही है। आइए देखते हैं इस धरने के चंद मनाज़िर। पेश रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन TV न्यूज़ के लिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं मैं शेख सईद बावज़ीर। आज ये धरना चौक पे जो आज 2 तारीख़ के दिन रखा गया था, 11वां रोज़ा है। ऐसी धूप है, अल्लाह की कसम 5 मिनट धूप में ठहरे तो धूप में पैरान जल के भागना चालू करते। तो ऐसी धूप में हमारे औरतें जो उस्मान नगर के, सारे तेलंगाना के औरतें समझो उस्मान नगर के, जो धूप के अंदर बैठे, हमको डेरे तक का डालने नहीं दिए, हमको माइक स्पीकर तक का लगाने नहीं दिए। हम जबकि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में परमिशन लिए कल चालान बन के, तो हमको वायर तक लगाने नहीं दिए। ऐसी कौन सी नाइंसाफ़ी है बताइए। आप कांग्रेस वालों को धरना चौक पे परमिशन देते, BJP वालों को देते, TRS वाले मोदी के ख़िलाफ़ कर सकते, कांग्रेस वाले मोदी के ख़िलाफ़ कर सकते। हाँ, ऐसे CPM CPI वालों को परमिशन मिलता। सारी आवाम है, ये सियासी नहीं होती, कोई पहले किसी के बहने तले अपन काम नहीं कर रहे हैं। ये आवाम के वास्ते आप क्यों बार बार परमिशन कैंसिल करें। उसके बाद हाई कोर्ट से लाया तो मेरे को कल रात से सताया गया, पूरा सताया गया। हाँ, पैसे हमारे नुकसान करे, हम जितने टेंट को पैसे, स्पीकरों को, हर एक को, हर चीज़ को पैसे भगा दिए उन लोगों को डरा के। अरे हद तो ये हो गई, बस वाले को तक भगा दिया हमारे। बताइए क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा। तो मैं KTR KCR से ये बोलना चाह रहा हूँ, सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम, एजुकेशन मिनिस्टर रंजीत रेड्डी MP, जलपल्ली म्यूनसिपल की अवाम है उस्मान नगर सैफ 2 की। आज ये अवाम धूप में रमज़ान में यहाँ धरना दे रही। अल्लाह की कसम हिंदुस्तान के अंदर ये पहला होगा जो मुसलमान औरतें धूप के अंदर बैठ के धरना दे रहे हैं। सारी अवाम है इसके अंदर, वो सियासी आए उससे मेरे को ताल्लुक़ नहीं है। इंसानियत के लिए जो भी आए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे वो कोई भी कुछ भी बोल लें दो मेरे बारे में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले जलपल्ली म्यूनसिपल और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हाई कोर्ट को मिसगाइड करा कि मछुआरे पिटीशन डाले तो उसके अंदर बोलता मच्छियाँ पड़ रही बोलता। मच्छी जलपल्ली म्यूनसिपल के उस्मान नगर के तालाब में कहाँ मच्छी पलती। पूरे उस्मान नगर के मोरियों के पानी, शाहीन नगर के मोरियों के पानी है। अगर मिसगाइड नहीं करते तो आज ये लोग उनके घरों में रहते थे। ये नबील कॉलोनी के अंदर सबिता इंद्रा रेड्डी को रोक के बोला मैं, तो ये बात को एक्सेप्ट करे, मगर आज तक पानी नहीं निकाले। याद रखो, ये मुसलमान तख्त पे बिठाना जानते तो भी तख्त पे से उतारना भी जानते। ऐसा मजबूर कर दूंगा 1 महीने में अगर पानी नहीं निकलेगा तो शाहीन बाग कैसा बनाता, उस्मान बाग बना दूंगा हाई कोर्ट से आर्डर ला के। और तुम लोग घर तोड़ते बोल रहे हैं, बाप की जागीर नहीं है तुम्हारे घर तोड़ने के वास्ते। तुम्हारे बाप की जागीर में फ्री उठने डाले, पैसे लेके नहीं डाले, फ्री में उठ डाले, काम कराते बोल के। क्या समझ के घर तोड़ता। कल रात में आके चेयरमैन बोलता
औरतों को घरों पे खटके मार के, अरे नामर्द छुड़ी पहन मेरे घर पे आना था रे तू, और टीआरएस मुकामी कारपोरेटर तू मेरे घर पे आना था रे, मैं लाया था परमिशन, औरतों को डरा था रे, अपने पैर पे कुड़ाली मार लिए। औरतें क्या बोल रही, हम वही साल कुड़ाली मार लिए 4 साल पहले, 2 साल 2.5 साल पहले थे, जो चेयरमैन बना दिए बोल रही। तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन इस हिसाब से भी कहना चाहता हूँ, ये आपकी जमात का और हमारी जमात का है चेयरमैन, इन्हें जमात को बदनाम कर रहा, इसके पूरे लोग जमात को बदनाम कर रहे हैं। डंके की चोट पे बोलता हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या करते जान लेते, उससे ज़्यादा क्या करते। ये सारी आवाम की दुआ है मेरे को, फेसबुक के चाहने वालों की दुआ है, यूट्यूब के चाहने वालों की, मेरे माँ बाप की दुआ है। लड़ता रहूँगा, पीर के बाद फिर हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगा, और भी लोग आए, उन लोग भी मेरे को वादा करे चैलेंज करूँगा। और मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, सविता इंदिरा रेड्डी मैडम, एक कॉलेज एक 10th का स्कूल कुछ नहीं है आपके एरिया में। 45 करोड़ पे रिसेंटली 1 महीना पहले बोले आप कहाँ डाले बताओ, आपका चेयरमैन आप बैठ के डाला, आपका पोस्ट फोटो डाल के कहाँ डाले बताइए, क्यों आज यहाँ आना पड़ा हमारे को। आप अगर आप इनकी तकलीफ पूछते तो ये लोग मेरे को नहीं याद करते। आपकी कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी है, आप चेक करिए। आप मीरपेट बड़ंगपेट डेली फिर रही, परसों भी आप बड़ंगपेट में थे, मीरपेट में थे, कहीं को उन लोगों उठ डाले, इन लोगों उठ डालने से जीते। और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, सब है, मिसगाइड करे मैडम। अगर मैडम घर तोड़ेगा, अल्लाह की कसम तुम्हारा और रंजीत रेड्डी को ज़िंदगी में एमएलए और एमपी नहीं बनने दूंगा, याद रखो। ऐसी यही उस्मान नगर में से औरत को चुन के आज़ाद उम्मीदवार ठहरा दूंगा, अल्लाह की कसम याद रखो। वो औरत को आज़ाद उम्मीदवार ठहरा दूंगा। और उस्मान नगर के काउंसलर को भी बोल रहा हूँ, तेरे को भी सुन, तेरी जगह ये लोगों में से आदमी को चुनूंगा या औरत को चुन के आज़ाद ठहरा के जिता के काम कराऊंगा। रे याद रख, डरूंगा नहीं, पब्लिक को डराएंगे। खुदा की कसम शेख सईद बावजीर के ने इतनी ताकत है अल्लाह की दी हुई, गला कालर पकड़ के काम लेने की ताकत रखता हूँ। सुने, काम कराइए, KTR KCR से बोल रहा हूँ। मुसलमानों के वास्ते आप खाली बड़े बड़े बातें करें, कुछ नहीं करें, काम करिए, काम से जाना जाते काम करो, बरोबर मैं जिताता हूँ। मैं ये आवाम से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मंजलिस का हूँ और रहूँगा, मंजलिस मानो या ना मानो। वहाँ पे ना MLA मंजलिस का है, ना MP मंजलिस का है, ना कॉरपोरेटर मंजलिस का है, नहीं है। TRS का चेयरमैन मंजलिस का है, उसकी नाकामी है। बरोबर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपके सवाल से पहले बोल दिए, हम मंजलिस के रहेंगे। अब आए देखो भाई, हम परमिशन लाए, मेरे घर के ज़ाती वास्ते नहीं लाया, ये आवाम के वास्ते लाया। मैं ऐलान करा बाज़ाब्ता, आप जैसे मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो आना चाहते आओ, इंसानियत के वास्ते हर कोई आए। मैं रोक सकता हूँ क्या? उनके मुँह को जाके पकड़ ले सकता हूँ क्या? नहीं पकड़ता हूँ, उनका इख्तियार है। उन्होंने बोले उन्होंने जवाब देते, मैं कुछ बोला तो आप बोलो मेरे को। तो अल्लाह, हम अगर ये हमारा काम नहीं करेंगे तो याद रखो मैडम, इलेक्शन करीब है। मैं फिर एक बार वार्निंग दे रहा हूँ, रंजीत रेड्डी आज़ाद उम्मीदवार औरत को MP ठहरा दूंगा और MLA भी औरत को ठहरा दूंगा। याद रखो, वोटा हमारे लोग पूरे डालते, 2 लाख में से 80 से 90 हज़ार वोट है हमारे माइनॉरिटी के मैश्रम के अंदर, कटा के ठहरा दूंगा और तुमको हरा दूंगा। काम नहीं कराए तो गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारा बच्चा, तुम जो उखाड़ते उखाड़ लो, जो करते कर लो। शेख सईद बावजीर नहीं डरने वाला है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम धरना चौक पर सब जमा हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं उस्मान नगर में जो 200 घर पानी में डूबे हुए हैं उसको लेकर। रोज़े की हालत में आपको यहाँ पर ख़वातीन नज़र आ रही हैं, नौजवान है, बुज़ुर्ग हजरात है। और हमारा मुतालिबा है KCR की हुकूमत से कि जल्द से जल्द हुकूमत की जानिब से कुछ काम हो और उस्मान नगर का पानी वहाँ से निकाल दे। आपको बताता चलूँ कि 2020 में सैलाब के वजह से उस्मान नगर जो जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के इलाके में और मैश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है, वहाँ पर सैलाब के वजह से 1200 घर डूब गए थे। उस वक़्त जब हम वहाँ पर पहुँच के मुआयना करें तो हमको पानी में लाशा तैरते हुए नज़र आ रहे थे। ख़वातीन सड़क पे गुजारा कर रहे, बच्चों को स्किन इन्फेक्शन हो गया, वो पानी में जहरीले सांप, बिच्छू, न जाने क्या क्या नजेस चीज़ा थे, उसके वजह से पूरे लोग परेशान हाल में, मातम का माहौल था। वो वक्त से लेके आज तक हमें राहत नहीं मिली। फ़िरोज़ खान जो हमारे बड़े भाई साहब है, कंटेस्टेड MP हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके जानिब से हम जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर के सामने रुजू हुए, वहाँ एक अर्जीनामा दिए, रंगा रेड्डी कलेक्टर के सामने एक अर्जीनामा पेश करे, फिर
इरिगेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास हम जाके रुजू हुए, हाई कोर्ट के पास रुजू हुए, मगर कहीं से भी हमको राहत नहीं मिली। हर कोई ये मसले को नज़रअंदाज किया और ये जो मसला है ये हल हो सकता, वहाँ पर एक तुम है, अगर से तुम में से एक रास्ता बना दिए तो उस्मान नगर का जो पानी है वहाँ से गुजर जा सकता और उस्मान नगर में जो घर डूबे हुए वहाँ पर राहत मिल सकी। मगर तुम के उस पार नाजायज़ तरीक़े से सबिता इंदा रेड्डी, MI मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर्स और लैंड ग्रैबर्स के ज़मीनात है, नाजायज़ तरीक़े से वहाँ प्लॉटिंग करे हुए हैं वो लोग। अगर से पानी यहाँ से निकल के वहाँ पर पहुँचेगा तो उनका नुकसान होगा बोल के सबिता इंदा रेड्डी जो सबसे ज़्यादा करप्शन में मुलविस है, महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी की वो खातून MLA है, वो उस्मान नगर को दाव पे लगा डाली। मैं सबिता इंदा रेड्डी से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बेवा खातून है, आपके भी साहिबजादे हैं, आप एक माँ है, क्या आप ये ख़वातीन का दर्द नहीं समझ सकते? इनके बच्चों का दर्द नहीं समझ सकते? इनके आंसू आपको नहीं दिख रहे हैं क्या? आप एक औरत के नाम पे धब्बा है सबिता इंदा रेड्डी, आप हर वक्त करप्शन में मुलविस थे। अरे एक नागिन तो भी अपने अंडों को छोड़ देती है, मगर आपके पास रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कांग्रेस की टिकट से जीत के भगोड़े की तरह भाग के आज TRS जमात में शामिल होके एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, पर आप राहत पहुंचाए। 1 साल पहले KTR जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के पास आकर 110 करोड़ का ऐलान करा। क्या 110 करोड़ का जो रकम है उस्मान नगर के राहत के लिए खर्च हुआ? क्या वहाँ के ड्रेनेज का जो नजेस पानी सड़कों पे बह रहा, क्या उसके लिए कोई खर्च करे पैसे? सड़कों के लिए कुछ पैसे खर्च हुए? पीने के पानी के लिए कोई पैसे खर्च हुए? कुछ नहीं। जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी और महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे लैंड माफिया है, पूरा मुकम्मल तरीके से सबिता इंदा रेड्डी करप्शन में मुलविस है। यही वजह है कि आज उस्मान नगर को राहत नहीं मिल रही। और मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि कभी रुख भी कर लिया करो उस्मान नगर। यहाँ के भी लोग मुसलमान हैं, आप मुसलमानों के हित में बात करते। हिंदुस्तान के हर आप इलाके में जाके मुसलमान की रहबराई के बारे में बात करते, आप रहनुमा बनते। कभी उस्मान नगर का रुख करें आप, कभी अकबरुद्दीन ओवैसी उस्मान नगर का रुख करे, कभी आपका एक भी MLA यहाँ का रुख करा? आप लोग रुख क्यों नहीं कर रहे पता है? क्योंकि आप लोगों के भी नाजायज़ तरीके से प्लॉटिंग करे हुए ज़मीनात है, वहाँ पर पानी आके वहाँ ठहर जाएगा बोल के आप लोग नज़रअंदाज कर रहे। और ये सबिता इंदा रेड्डी जो यहाँ की असल हाल हकीकत की रिपोर्ट है KCR तक भी नहीं पहुँचा रही, और KCR की हुकूमत यहाँ के मसले को नज़रअंदाज कर रही। तो राहत कैसे मिलना? रोज़े की हालत में आज हम एहतजाज कर रहे हैं। 3 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं। पहले 600 घर डूबे हुए थे, जब भी बारिश का पानी आता और घर डूब जाते। आज 200 घर डूबे हुए, 5 मसाजिद डूबे हुए थे, आज भी मसाजिद डूबे हुए। वो डूबे हुए मसाजिद में हमारे कुरान शरीफ है, हमारे जानिमाज है, हमारे पारे है, कुरान हदीस है। ये जुल्म हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? KCR साहब, आप तो रियासत तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाते बोले, आप राहत पहुंचा रहे नहीं। मैं खुसूसन महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से गुजारिश करता हूं, आवाम से गुजारिश करता हूं कि सही जमात को वोट करो। सबिता इंदा रेड्डी को आप 4 साल से देख रहे, राहत कहीं से भी नहीं पहुंच रही। सही जमात को वोट करेंगे तो आपका मसला हल होगा। और हम यहाँ जो एहतजाज कर रहे हैं ये तो खाली शुरुआत है। 3 साल से तो हम एहतजाज कर रहे, आगे भी हम एहतजाज करेंगे, प्रगति भवन का घेराव करेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जब तक हमारे को KCR की हुकूमत से राहत नहीं पहुंची हम खामोश नहीं बैठने वाले। और असदुद्दीन साहब, खुसूसन आपसे गुजारिश करता हूं, आप फिल वक्त रमज़ान के मुबारक महीने में आप मक्का में है, ज़रा रुख करो कभी उस्मान नगर में भी, यहाँ भी मुसलमान है। खिदमत खल्क नाम की भी एक चीज़ है, अम्मा मुस्लिम के बारे में बात करती, मगर यहाँ राहत पहुँचाने की कुछ नहीं बात कर रही। तो लिहाजा मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि जल्द से जल्द उस्मान नगर का पानी को आप साफ़ करें, राहत दे।
क्योंकि हमारा वहाँ के लोग का गुजारा सड़कों पे हो रहा, सड़कों पे हम इफ्तार कर रहे हैं, सड़कों पे हम रोज़ा रह रहे हैं, शहर वहाँ पर कर रहे हैं, बीमारियों में हम लोग मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है, हमारा पूरा माल बह गया पानी में। अब तब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे? राहत दो केसीआर साहब, राहत दो। खुदाफिज, जय हिंद। जी हम लोग उस्मान नगर से आए, बुरम चेरू तालाब है उसके लिए आए हम लोग उस्मान नगर से। जी परेशानी ये है कि 3 साल से धरना चौक पे आए अपन। जी हम लोग अभी धरना चौक पे है प्रेजेंट, हाई कोर्ट का परमिशन से। मसला ये है, पानी का मसला है जो हमारे घरों में है अब 3 साल से, इसका कोई हल नहीं निकल रहा। हर वक्त वायदे हो रहे। हमारी ML सविता रेड्डी मैडम है, 3 साल से वायदे कर रहे, बोल रहे कि पैसे सैंक्शन हो गए, आप लोगों को ये साल छोड़ के दूसरे साल आपका काम हो जाता। ये बात बोल के 3 साल हो गया मैडम। हर तरफ का काम हो रहा मगर उस्मान नगर के तालाब का काम नहीं हो रहा। जी मैडम बोले कि पैसे सैंक्शन हो गए, अम्मा आप लोगों का काम हो जाता। ये साल की तकलीफ़ है, आइंदा साल में आपके घरों में पानी नहीं आता। हम लोग खुश हो गए, बोल के भी 3 साल हो रहा। फिर जब 3 साल हो गए तो फिर काम कहीं क्यों नहीं हो रहा? काम हो रहा, चौतरफ का काम हो रहा, पानी बढ़ाने का काम हो रहा, पानी निकालने का काम नहीं हो रहा। जब पानी निकालने के लिए आपको आउटलाइन बनाती हूँ मैं, बोल पैसे सैंक्शन हो गए बोल के बोले मैडम, तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रहे? फिर अब डेनी जो ला के आप तालाब में मिला दिए, तालाब है साफ़ पानी का तालाब रहता, तालाब की एक सरहद रहती। हम लोग तालाब में ज़मीन खरीद के घरा बना के नहीं है, हम लोग तालाब के बाहर है। जब पैसे सैंक्शन हो गए, तालाब का काम करो, घरों में से पानी निकालो बोल के जब आपको काम दिए, तो आप आके आपके मुंह से खूब लेके काम होने वाला है बोल के, फिर ये 3 साल का टाइम क्यों हो गया? काम कहीं क्यों नहीं हुआ तालाब का? फिर जब आप डेनिश लाइन अगर जब मिला रहे तो आप ये नहीं सोच रहे कि पहले पब्लिक के घरों में पानी है, 3 साल से घर के बेघर है हम लोग, ज़ाती खाना छोड़ के हम लोग कर्जे लेके घरा बनाए, तकलीफ़ से हम साल भर भी नहीं रहे घरों में। पानी आने की वजह से हम लोग घर के बाहर है, बड़ी मुश्किल से हम किराया दे रहे। ये पूछने वाला कोई भी नहीं है मैडम को कि मैडम खुद बोले कि पैसे सैंक्शन हो गए, काम कराती मैं बोल के, फिर काम कहीं को नहीं करा रही। और दूसरी बात, आप साफ पानी का तालाब है बोल के बोल रहे ना, ठीक है, फिर उसमें ड्रेनेज लाइन क्यों मिला रहे? ठीक है, ड्रेनेज लाइन अगर जब आप मिला रहे तो वो पानी को स्टे क्यों कर रहे? उसका आउटलाइन क्यों नहीं बना रहे? कौन से GHMC में है कि ड्रेनेज के पानी को स्टे करके रखते और पब्लिक में फैलाते बोल के? पहले आप पानी जाने का रास्ता करना था, करने के बाद उसमें ड्रेनेज लाइन मिलाना था। आप हम लोग 3 साल से तकलीफ में है, घर के बेघर है, ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको? किस वजह से आप ड्रेनेज लाइन मिला दे रहे? हम धरना कर रहे तो हमको रोक दिया जा रहा, हमको धमकियाँ दे रहे, रातों रात आके हमारे दरवाज़ों पे खटके मार रहे। क्यों भाई? जब हम तकलीफ में है तो आप नहीं देखे, जब हम इंसाफ मांगने जा रहे यहाँ धरना चौक पे, हम परमिशन लेके जब आए, हमको इंसाफ चाहिए बोल के, तो फिर क्यों रोक रहे हमारे को? हमारा काम कब होता? हम कब तक बेघर रहना? क्या ये एक ही बस्ती है जो इतने साल से परेशान है? दूसरी कोई बस्ती नहीं है? इतना बड़ा बालापुर के तालाब का काम हो गया, हमारे आंखों के सामने 2 साल से काम चल रहा, काम पे काम होते जा रहा। फिर हमको जब वायदा करे आपके, हम पैसे सैंक्शन हो गए, काम कराती हूँ बोल गए, तो फिर क्या वजह है काम नहीं कराने की? कौन है ये काम को रोकने वाला? कहीं को हम लोग की मुसीबत आप लोगों को नहीं दिख रही? हम लोग खुद है आपको जिताने वाले। आपका काम है आवाम की परेशानियों को दूर करना, हल करना। आप उल्टा और तकलीफ दे रहे हैं आपके आवाम को। आप हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? मैं हुकूमत से ये चाह रही हूँ कि 3 साल से जो काम करते बोल के वायदे करके आए वो काम पूरा होना। तालाब को तालाब की जगह रखो, तालाब तो वो रहा नहीं, क्यों बोलते सविता इंदिरा रेड्डी मैडम पूरे ड्रेनेज लाइन ला के उसमें मिला दिए। वो तालाब की आउटलाइनिंग होना तो हमारे घर में जो फैला हुआ पानी है, मतलब जो ड्रेनेजों का पानी आके जो बस्ती में फैल गया, हाँ, उसका इंतजाम होना, और ये जो रुका हुआ पानी जो है ड्रेनेज लाइन का वो आउट ऑफ होना। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर
MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर, गेटेड कम्युनिटी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विन सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। HR साउंड अल अबू बकर, जहां पर आपकी तकारीब को रोशनियों से जगमगाने और यादगार बनाने के लिए बारात, लाइटिंग, DJ, डिस्को लाइट्स, बैंड, तमाम बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए फौरी चले आए। हमारा पता है चंद्रायन गुट्टा, फूलबाग, मोहम्मदिया मस्जिद रोड, हैदराबाद, या फिर दिए गए नंबर पर प्रोपराइटर शेख इमरान से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 8309598386।